ओम नमो परमात्मने। ओम गुरु कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे भगवान कृष्ण जे समस्त को तांकर वंशी सोन द्वारा आकर्षण करुछंती भवबंधन मुक्त करने जी होचंती समस्त आनंददायक कृष्ण बंदे जगत गुरु एवं समस्त गुरु विश्व ब्रह्मांडर मुझे पाद पद अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी मो गुरु को तांको मध्यरे एवं गुरु को मध्यरे तांको अनुभव करी अभिन्न भाव एवं समस्त भितर अभेद तत्व भाव मदात्म सर्वभूतात्म न्याय से आत्मा रूप मो भितर अच्छा ये उपस्थित थिवा समस्त दिव्य चेतनशील व्यक्तित्व मानक मध्यरे एठी समस्त भितर से आत्मतत्व को अनुभव करी समस्त को प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। समस्त मंगल कामना करी आज भगवत गीतार आलोचना चक्र को आरंभ करने को जाऊँगी। आज से भगवत गीतार द्वितीय अध्यायर 29 श्लोक भगवान अर्जुन को बुझे चली तांकर मोह को नष्ट करने। अर्जुन मोहग्रस्त हो पड़ती युद्ध करें तेणु से बुझाऊँ जे प्रकृत तुम्हें जो भावुच जे क्या मारिदेव बोली प्रकृत किए मरे किए न मरे आदि तुम्हें भावुच जे जो शरीरटा जदि भावुच जे शरीरटा मरी जाऊँगी बोली एवं से कहीं शोक कर कि जदि भावुच आत्मा अमर नुहे तुम तुम्हें जदि भावुच जे आत्मा अविनाशी नुहे अमर नुहे आत्मा को मारिदेवी ताहले तुम शोक कर आवश्यक नहीं कारण जदि से मरी जाता प्रकृत में शरीर सहित ताले जदि अवसंभावी जी मर्त्यमंडल जन्म हो जात सही ध्रुव मृत्यु जन्म है माने मृत्यु अच्छी मृत्यु जन्म अच्छे जब कथा तुम जाच तो पंडित जन जानी सीना से शोक कर नाई शरीरटा नष्ट हो ना ये शरीर मृत्यु आसी ना मु ये शरीर को मारिदेली तेणु मोरी कारण शरीर क्या कोटि कोटि वर्ष अनंत कोटि वर्ष था मो मरीगला शरीरटा से दुख आसता तो शरीर जेहतु जन्म से मर से तुम्हें कहीं दुख कर तुम दुख कर शरीर रहा तुम्हें जो निजे जो शरीर धारण कर तुम्हें कौन दुख कर से शरीर ये मर्त्यमंडल में कहारी शरीर केवे रही ना चिरस्थायी होता हूँ अस्थायी कौन सी मुहूर्त शरीर चली जापे मृत्यु हूँ अवसंभावी ये कथा को भल भाव बुझेवाई बर्तमान अर्जुन को सी 29 नंबर श्लोक कहते आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते कहीं ये शरीर को आश्चर्य पर देखे बा अनुभव करे कहीं कथा भगवान कहले कहीं जो शरीर जो आत्मा बोली ताकू कहीं देखी ना आत्मा कथा ये आलोचना कराऊँ शास्त्र करा पुराण में करा आम समस्त भीतर आम आलोचना करुचे आत्मा कथा आत्मा आत्मा समस्ते होती जीव आत्मा बोली समस्ते कहते आत्मा बोली कहते किए परमात्मा बोली कहते ये समस्ते कहते सत्य कि कहीं देखी ना कारण सी स्पर्शनीय नुहति दर्शनीय नुहति श्रवणीय नुहति आस्वादनीय नुहति तेणु ये किभली भाव में आम अनुभव करवा तेणु से आत्मा कथा शुणिले कि आश्चर्य भाया अर्थात आश्चर्य कौन से जिनस मान जापी मुझे बुझीपारे जे शरीर धर्म हूँ नष्ट हवा आउ गोटे शरीर भितर अच्छी जहाँपाई मुझे देखिपुची जहाँपाई मुझे शुणिपारे जहाँपाई कथा कहूँ चलुची बुलूची हसुची खेलुची सी जो शरीर को छाड़ी दूसरी त्याग कर दूसरी शरीर निस्तेज हो निष्प्राण हो जाऊँगी स्पंदनहीन हो जाऊँगी सी गोटे जड़ भली काठ पाषाण भली पड़ी रोचे तेणु मुझे बुझी जाऊँगी हाथ भर किए किए थी मुझे कहीं देखिपारे केतले आसला फिर केतले चलीगला जो शरीर मृत्यु हो जाऊँगी आम समस्ते शरीर पाखे बसीचे अनेचे कि केतले से चलीगला जमती गोटे बेलून भितर पवन को धरा होकर रखाई आम भाव पवनटा गोल भाई हो बेलून को देखुचे पवन को चिपुचे अनुभव करुचे छोटिया फोड़े लीक टे जब हो धीरे धीरे पवन चलीगला किंतु आम कहीं जापारे पवन केमी जाऊँचे तार रूप केमी देखिपारे देखो ठीक से भाव में आहरी सूक्ष्मातीत सूक्ष्म होता आत्मा शरीर त्याग कलापर आम कौन प्रकार इंद्रिय द्वारा आखि द्वारा देखिपारूना कि तार कौन शब्द भी आम शुणिपारूना जमी बेलून पवन गला बेले सं सं शब्द होता है से मृत्यु समय आत्मा देह छाड़ा बेले सेमती अनेक प्रकार से शब्द सृष्टि करें शरीर द्वारा शब्द हुए कि आत्मार कौन शब्द ना आत्मा से शब्द करे ना कष्ट हेल्ले शरीर बाड़ी हुए पिटी हुए छाटी हुए नाना प्रकार कष्टजनित तार
ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର କଷ୍ଟଜନିତ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଚିତ୍କାର କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ, ସେ ଶରୀରର ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଶରୀରଟି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବା ଆତ୍ମା ଚିତ୍କାର କଲା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କିଏ ଆତ୍ମା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏ କଥା ଜାଣି ନ ପାରିକିରି କେବଳ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ କଥା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିକି ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ ଦେଖି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ମନ ଭିତରେ। ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି, ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ କି ତାକୁ ବଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି କିଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି କହୁଛି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ। ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି କହୁଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏୟା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ଏୟା, କାରଣ ନିଜେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଖୁଛି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ନା ସେ ଦେଖି ହେଉଛି, ନା ଧରି ହେଉଛି, ନା ତାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନା ତାର କିଛି ଓଜନ ଅଛି, ନା ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ନା ତାର ବ୍ୟାସ ଅଛି, ନା ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ତାର। ମୁଁ ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନୁଭବ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତା ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ବଦତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି କହୁଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ତଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣେ। ଯିଏ କହୁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବସୁଛି ଉଠୁଛି କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲା ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଶୁଣୁଛି ଆତ୍ମା ଏଭଳି ଜିନିଷ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ବାୟୁ ସିକ୍ତ କରିପାରୁନି, ଏବଂ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଆର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଜିନିଷ ସେ ପଦାର୍ଥ, ଏ କିଭଳି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିକି ଜାଣୁଛି ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କାହିଁ ଜାଣି ହେଉନି, ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହୀ ନୁହେଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଲାକାର, ଏଇଟା ଚେପ୍ଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, ଏଇଟା ଲମ୍ବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛେ। ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଉଣ୍ଡାଳିକି ସେ କହୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏୟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇପାରୁନି, ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି, ବା ତାଠାରୁ ମୁଁ ତାର ଦେଖିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଯେ କୁକୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ମୁଁ ତା ଅନୁଭବ କରୁଛି କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କୋଇଲିକି ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ, ବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି କୋଇଲି ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଦେଖିନି, ତାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ବି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣିଲେ ବି, ଏହା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣିକିରି ତା କଥା। ଏବଂ ସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏଇ କଥା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ତୁମର ଏ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବାହାର ଦେଇଛ, ତୁମେ ଶୁଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେହି ନିତ୍ୟ ଅବଧ୍ୟ ଅୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁ ମହର୍ଷି। ଦେହି ନିତ୍ୟଂ ଅବଧ୍ୟ ଅୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁ ମହର୍ଷି। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଏ ଦେହି ନିତ୍ୟ ଅବଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦେହି ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅବଧ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେହି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅବଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ମରିବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ, ଭୀଷ୍ମକ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଦ୍ରୋଣକ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତୁମ ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗାଣ୍ଠି କୁଟୁମ୍ବ, ତୁ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହେବା ଜିନିଷ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି ବା ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶୋକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ, ପୁଣି କେମିତି ଶୋକ କରୁଛ? ଦୁଇଟା କଥା, ଯଦି ଶରୀର ମରିଯାଉଛି ବି ତା ଧର୍ମ ସେୟା ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଯେତେ ରକ୍ଷା କଲେ ବି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କର ନା, ମରିଗଲେ, କାରଣ ତାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଛ,
ताकू अस्त्रशस्त्र छेदन करें कि जलसिक्त करें अग्नि दहन करें वायु ताकू शुष्क करें से जो अविन्यासी ताकू मारी पारनी तेणु सी मरीज भाविक केमी शोक कर दुईटा कथा शोक हेनी जे मरे ना अज्ञानवश से मरीज भावी से शोक करना आउ जहाँ मरीज से तो मर अवसंभावी रखी हेनी तेणु से शोक कर तो पंडित जब दुई तत्व को शोक कर मरीगले शोक करार ना आउ जी मरे ना ताको मरीज भाविक शोक करने उचित नुह ये दुई कथा ये दुईटी श्लोक ये जो 29 और 30 श्लोक भगवान भल भाव बुझी सारापर बर्तमान 30 श्लोक पर आसूँ 31 श्लोक भगवद्गीतार द्वितीय अध्याय 31 श्लोक भगवान कहे स्वधर्मम पिचा वेक्षं न विकम्पी तुम महर्षि धर्माणी युद्ध श्रेय अन्यात क्षेत्रीय स न विद्यते निजर क्षेत्रीय धर्म को देखी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म विचलित होगा उचित नुहे कारण धर्ममय युद्धरू बड़ी क्षेत्र पे अन्य कौन कल्याणकर कर्म नाही तेणु मनुष्यर प्रकृत हूँ निष्काम कर्म करने आवश्यक रही है। क्षत्रिय गोटे बड़ आह्वान हो क्षत्रिय धर्म हूँ आह्वान करवा युद्ध करवा एवं सी आरंभ करवा प्रत्येक जिनसर आरंभ समाप्त करवा शांति श्रृंखला बजाय रखा एवं दुर्बल पर जो सबल अत्याचार है ताकू रक्षा करवा नारी की निर्यातना दी जाए ताकू रक्षा करवा विश्व ब्रह्मांड परिवेश को रक्षा करवा प्रत्येक पदार्थ को रक्षा करवा एवं से बल प्रयोग करवा एवं निजर शौर्य तेज बीज को स्थापन करी समस्त को जो माने दुर्बल द्वारा कबलित होती समस्त को दुर्बल चित्त मान रक्षा करवा विश्व ब्रह्मांड रक्षा करवा वृक्ष मान रक्षा करवा पशुपक्षी मान रक्षा करवा ये समस्त को रक्षारक्षण दायित्व हूँ क्षत्रिय मान कारण से हूँ बलशाली तेज बीर्ज एवं से युद्ध विद्या को से जानी धर्म को जानी तेणु धर्मचित भाव अधर्म अधर्म क्या कहुच्छे मो निजर स्वार्थ सिद्धि मुझे जड़े भल लोक को मारिदेक चेष्टा कर युद्ध हरई देकी तार संपत्ति बाटी हरण करनेबी ता स्त्री की हरण करनेबी तार पिला छुआ को नष्ट करदेवी तार धन संपत्ति घर बाड़ी की नहीं जीवी यही युद्ध धर्मचित भाव अन्याय विरुद्ध लड़ाई करवा हूँ क्षत्रिय मानकर प्रकृत धर्म तेणु यही धर्म कले से स्वर्गगति प्राप्त हम किंतु क्षत्रिय माने जदि धर्म न कर युद्ध को त्याग करती ताले विश्व अराजकता सृष्टि हम अराजकता सृष्टि अशांति हम और तार कारण ये क्षत्रिय मान ही केवल हे कारण धर्म हूँ सी रक्षा करें धर्म रक्षा न कर विश्व अधर्म व्याप्त है तेणु से दायी रही क्षत्रिय मैंने भगवान कहते जे क्षत्रिय प्रकृत धर्म हूँ कौन निजर क्षत्रिय धर्म को देखी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म विचलित होगा उचित नुहे तो जानी तो तुम क्षत्रिय मान धर्म कौन सम्मुख युद्ध पलायन करवा क्षत्रिय प्रकृत धर्म नुहे ता हूँ क्या पुरुषतार लक्षण तेणु तुम्हें सम्मुख युद्ध युद्ध न कर रणक्षेत्र में ये मोर पिता माता मोह एक देखिले किए शुणव तुम कथा आ द्वारा कौन शांतिर प्रतिष्ठा हो पार तेणु मोह संभव नुहे तुमको अर्जुन बारंबार बुझे सारे जे शरीर मरीज ताकू तुम्हें न मारे से मारे मर एवं जहाँ मरे ना जो तत्व ताकू तुम्हें केवल मारिपार ना अस्त्र शस्त्र द्वारा तेणु से शोक कर ना आज मरीजा कथा तुम रखिपार तो से शोक करना ये कथा को बारंबार भगवान बुझे देते न्यायचित भाव में युद्ध करवा हूँ क्षत्रिय धर्म और तुम युद्ध में प्रवृत्त हुआ। श्लोक द्वितीय अध्याय जद्रुच्छया चोपपर्णं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखी न क्षेत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् आपे आपे प्राप्त होता युद्ध उन्मुक्त स्वर्गर द्वार अटे हे पृथानंदन जो मानक युद्ध प्राप्त हुए से क्षेत्र मैंने बड़ सुखी क्षेत्र मानक जदि आपे आपे युद्ध मिलगला अर्थात तमें युद्ध करने को चाह ना आम कि युद्ध करने को चाह न शांति प्रतिष्ठा करने को चाहते किंतु कौरव मैंने स्वार्थर वशवर्ती हुई हिंसा प्रणोदित भाव में युद्ध करी एवं विश्व में अन्य मानक विपक्षवादी जो मैंने अन्याय अधर्म जो सपक्ष नौना समस्त को से केवल ध्वंस प्राप्त करदे अन्याय को समर्थन कर व्यक्तित्व मानक सांगरे रखी जदि विश्व से राजत्व करते कल्याणप्रद होना विश्व अराजकता सृष्टि कर विश्व अशांति सृष्टि कर विपक्ष युद्ध करवा हूँ क्षेत्र प्रकृत धर्म तेणु यही जो जदि आम इच्छा नक जदि आपे आपे आमको युद्ध मिल जाइए युद्ध करने क्षेत्रीय को रणभूमि में संग्राम कर धर्म स्थापन करने अन्याय विरुद्ध धर्मचित न्यायचित भाव युद्ध करने यह हूँ अत्यंत गारिमामय युद्ध ये युद्ध आह्वान को क्षेत्र एड़े पार ना यह हूँ धर्मसंगत यह करवा हूँ उचित
यहीपर युद्ध से ही क्षेत्र में बड़ सुखी अर्थात जो क्षेत्र मानक जीवन में बारंबार यही धर्मसंगत भाव में युद्धर आह्वान मिलू थाए से क्षेत्र मान होती प्रकृत सुखी कारण तांको जीवन में प्रकृत कर्म कर प्रकृष्ट समय हूँ जो अन्याय विरुद्ध में अन्याय हुए अराजकता हुए अशांति हुए और ताकू से अन्याय अशांति को दूर करने जो माने अन्याय बा अशांति करुछंती संसार भितर से पक्ष मान को भल भाव में युद्ध कर परास्त कर निधन करके हो शांति प्रतिष्ठा करवा हूँ क्षेत्र मान प्रकृत धर्म धर्म क्षेत्र में न्यायचित भाव एवं धर्मचित भाव में न्यायसंगत भाव में युद्ध करने जो क्षेत्र में प्रवृत्त होती सेटा हूँ गोटे हूँ बड़ सुखकर कथा कारण से युद्ध में जो निधन हो जाए ताले से निश्चित भाव स्वर्ग प्राप्ति हे जब से जययुक्त हो जाए से न्यायचित भाव में ये देश में शांतिर प्रतिष्ठा करी न्यायचित भाव में प्रजावत्सल भाव में ये राज्य को भोग करेंगे तेणु से ये युद्धर आवश्यक रही एवं शोक करवा ना कारण जहाँ मरी जाए ताकू तुम रक्षा करना एवं जहाँ मरे ना ताकू तुम मारी पार ना ये कथा को भल भाव में बुझीगला तुम भर कौन शोक आसो ना बोली भगवान बारंबार ये कथा बुझे चली पुनः भगवान कहते द्वितीय अध्याय 33 श्लोक अथ चेतो मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि एबे जदि तुम्हें यही धर्ममय युद्ध न करिवो ताहले निजर धर्म और कीर्ति त्याग करी पापरे भागी हेबो। आउ जदि देख मु तुमको कथा बुझेदेली तुम तो ज्ञानी मोठ मत गुरु बोली ग्रहण कल मु तुम बुझेली तुम भल भाव बुझिल ये जिनस को जदि एक बुझी सारा जे प्रकृत में शरीर को न मारे ता मरीज ताकि रखिपारे ना एवं जहाँ हूँ अविन्यासी तत्व जहाँ को अस्त्र शस्त्र छेदन करना कौन से प्रकार ताको मारी हेब ना जो आत्मतत्व को जब तुम अवगत हो सारे से शोक कर आवश्यक ना अर्थात तुम्हें कहार किसी करूना तुम द्वारा ये किसी निहत होनी बा तुम्हें चाहिए क्या निहत तुम्हें चाहिए आत्मा को निहत करना एवं तुम्हें चाहिए ये शरीर को रक्षा करना ता नष्ट हो ये दुई कथा को बुझी तुम ए मोह त्याग कर एवं जदि तुम्हें धर्म युद्ध न कर निजर धर्म और कीर्ति त्याग करी तुम्हें पापरे भागी हो जब जन क्षत्रिय देखुची आगे अन्याय हो जन स्वार्थपर भाव में अन्य को निधान करी विश्व को जय करी एठी माने अशांति सृष्टि करने चाहूँगी क्षेत्रीय धर्म हूँ तार पराक्रम द्वारा तार तेज वीर्य शौर्य द्वारा धर्म संस्थापन करने से धर्मचित न्यायचित युद्ध कर आवश्यक रही जो सम्मुखें एपरी आह्वान आसवा जदि से युद्ध क्षेत्र पलायन करवा युद्ध को जब त्याग कर दिए ताहा केबे कृतिदायक हेब ना से पापदायक हेब से पापर से भागी हो तेणु भगवान को अर्जुन तुम्हें जो युद्ध न कर पापर भागी हम आ जब युद्ध जीतीज राज्य भोग कर जब युद्ध तुम मरीज ताले कौन हम तुम ना तुम स्वर्गगति प्राप्त होदी तुम युद्ध जीतीज तुम राज्य भोग कर जब तुम छाड़ी पलैज तुम क्षेत्रीय धर्म नष्ट है तेणु धर्म नष्ट हो तो धर्म रक्षा करूँ धर्म ताकू धर्म रक्षति रक्षित धर्म को जे रक्षा करे धर्मता को रक्षा करे और धर्म को जे लोभ कर दिए धर्म ताकू समूले विनाश कर दिए तेणु तुम्हें कौन चाहूच दुनिया रे धर्म प्रतिष्ठा करिवो शांति प्रतिष्ठा करिवो ना क्षेत्रीय धर्म को त्याग करी पापरे भागी होई निजर कुल वंश मर्यादा को नष्ट करी तुम्हें तुम गौरव तुम कीर्ति को तुम्हें नष्ट करी ये पापरे भागी बंचार कि आवश्यक अच्छी तुम अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावित चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते भगवान कहते समस्त प्राणी मध्य तुमर अक्षय अकीर्ति गान करेंगे ये अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य मृत्यु ठार अधिक दुखदायी हो जदि गोटे मनुष्यर सबुठ निंदा जदि निंदा जब कराए ताठार बड़ बड़ी मृत्यु आगे किसी ना जड़े निंदित व्यक्ति समाज में घृणित व्यक्ति निंदित व्यक्ति जार पराक्रम ना जहाँ समस्ते घृणा करुछंती करुछंती एवं जी चरित्रहीन व्यक्ति एवं सी जार निजर स्वभाव चरित्र को सी बड़ी पकई दे का पुरुष भाई युद्ध क्षेत्र चली जाऊँगी निजर धर्म कर्म को करूना जीवन में ताले से मनुष्य व्यक्ति तो थाई संसार लाभ कौन अच्छे मु जड़े क्षत्रिय मु जड़े पराक्रम मोर बहुत बल अच्छे किंतु मो सम्मुखें जब देखुची जन दुर्बल लोक की आक्रमण करुँची मुझे दुर्बल रक्षा करें मो बाहर बल थे लाभ कौन अच्छे मु गोटा मांसपेशीधारी बहन करुवा गोटे चांडाल सहित सामान
गोटे चांडाला जमी मुंडरे मांस को बहन कर बिकापी घर घर बुलू था मांस कटाड़ीटे मुझे मो शरीर गोटे मांस को केवल धरिकी बहन कर बुलूची मोर एत बड़ शरीर मो बाहुरी एत बल अच्छी कि बल कौन कार्य लगला ना ये बल कौन भी भगवान देते ना मो सम्मुखें जब कौन दुर्बल व्यक्ति पर अत्याचार करा रक्षा करवा जड़े पानी रे भासी जाउछि जड़े अग्नि रे पोड़ी जाउछि असहाय व्यक्ति को सहाय करवा हूँ बाहुर बल पराक्रम भगवान देइचंती विपद आपद समस्त रक्षा करवा दुर्दिन रक्षा करवा बन्या बात्या रक्षा करवा विपर्य समय समस्त उद्धार करवा एवं क्षत्रिय हूँ मर्यादा ये हूँ धर्म जो क्षत्रिय धर्म को लंघन करे कौन कर्म धर्म ना तेणु क्षत्रिय जदि आह्वान था सम्मुख में से पलायनपंथी हुए जदि भीरु हो जाए जब से डरी जाए ताले से पापरे भागी हम ताको समस्ते निंदा करेंगे एवं से जो अपजस से धारण कर मृत्यु ठार बढ़ीज तेणु से भली कार्य अर्जुन तुम्हें कर ना भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः जेषां चतं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् तुम्हें भय हेतु युद्धरु विरत ही हेलो बोली महारथी माने कहे समस्ते जिते बड़ बड़ योद्धा अच्छा वीर कहे अर्जुन एत बड़ योद्धा द्रोणों ठार एत बड़ विद्या शिक्षा करते एत बड़ गांडीवधारी एत बड़ धनुर्धारी अर्जुन एत पराक्रम अधिकारी का पुरुष भीरु भली आज जो अन्य माने समस्त अन्याय को प्रश्रय दे युद्ध कर राज्य को भोग करने को चाहते से हाथ में राज्य को टेकी दे ये राज्य को हाथ में टेकी दे जो मैंने हूँ अधर्मी टेकी दे सी आज पलायन कले देशर अराजकता व्यापीगला और शौर्य बीज कि रहा ना सी जन का पुरुष से जन भीरु से जन दुर्बल ये हूँ मरण ठार बड़ीजी तेणु अर्जुन जो मान धारणा रे तुम्हें मान्यगण्य होइथिलो एबे सेही मान तुम्हें जने नगण्य व्यक्ति होई जीवो आज हम मानुचंती भय करूछंती समस्त को पूजा करूछंती कारण आमर बाहुरे बल अच्छी आम धर्म न्यायोचित भाव संसार भितर विचरण करुचे समस्त कर्म को संपादन करुचे आज यदि कर्तव्य कर्म को संपादन न करी मोर क्षत्रिय धर्म को भूली जाए ता लोक कहे भीरु लोक कहे दुर्बल से तात्सल्य करेंगे और आम द्वारा संसार व्यभिचार व्यापी जीव जो दुर्बल लोक मैंने आशा करते आम कहीं सहाय होगापी ना जड़े एत बड़ धनुर्धारी आम देश में जन्म होती राज्य अच्छा निश्चित भाव से रक्षा करेंगे असहाय माने निसहाय हो पड़े समस्त केवल निंदा करेंगे और से निंदा द्वारा आम जर्जरित हो ये संसार रही लाभ कौन अच्छे अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किम् तुमर शत्रुगण तुम सामर्थ्य को निंदा करी बहुत अकथनीय वचन कहे ताहाठारु बड़ी आ दुखर कथा कौन हो पारे अर्जुन कहते जो तुमको समस्ते निंदा करी एक तो युद्ध परास्त ही पलि गल काली तुम समझे मानुले भय था अर्जुन सागर युद्ध कले बा किसी कले सी बड़ बड़शाली से मत हरईदेवे नष्ट करेंगे मुझे परास्त करी पाखे न्याय अच्छी सत्य अच्छी धर्म अच्छी तेणु पराक्रम आम हरवा बड़ कष्टकर तेणु समस्ते मानुले तुमको सम्मान दौले आज जो समस्ते देखिए तुम युद्ध क्षेत्र पलायन कर क्या पलायन कर जो मैंने अधर्मर सपक्षे अच्छा स्वार्थपर भाव जय कर अन्य को मारिदे युद्ध में जय कर ये राज्य को भोग करेंगे और भोगभाग्य जो मैंने स्वार्थपर भाव में चाहती अन्य मानक निम्न दृष्टि घृणा दृष्टि देखिए राज्य शासन करेंगे अशांति ये गुरुजन मान सम्मान रहा नारी मानक से उल्लग्न करेंगे सम्मान देखिए ना अन्य मानक मारिदेवाई चेष्टा करेंगे ये पाखे बाड़क ना नारी मानक कहारी किसी शिक्षा ना ये परिस्थिति से व्यक्ति जो तुम्हें छाड़ी चली जाओ युद्ध न कर समस्ते केवल निंदा करेंगे और ये निंदा द्वारा तुम्हें जर्जरित कौन कर केवल दुखरे जंत्रणा केवल तुम जीवन कटिजीव तुम्हें कौन से लाभ पाइब ना कारण तुम्हें युद्धर आज पलि गले भी से माने मरवे तुम्हें न मारे भी समय आसे से मरीजे और जो मैंने मारिया कथा नुहे तुम्हें के मारी पारि न था अर्जुन तुम्हें क्या मुखार करुच मु करी बोली तुम्हें किसी करुन नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्वविद कहे मु किसी करूनी सब तांकरी द्वारा हो भाव को तुम्हें न रखी तुम्हें समर्पित न हो तुम्हें कहीं भाव में युद्ध क्षेत्र पलायन कर तेणु युद्ध कर आगे तेणु ये कथा अर्जुन शुणिया पर गुरु मुखर भगवान ठारू ता भीतर टिके टिके बल आसला और से बुझा चेष्टा कले धीरे धीरे से भावुं ना भगवान कृष्ण जहाँ कहते ताहा बोधे सत्य मु जहाँ कहूँ भ्रांत ए से शुणा चेष्टा कर तेणु आज ये भगवद गीता जो आलोचना चली आज आमर ये रहा भगवद गीता पुणी आगामी काली प्रातः 7 घटिकार आम समस्त एकत्रित होगा
ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଧର୍ମଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଚିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଅନ୍ତକାଳରେ ସଦ୍ଗତି ହେବ, ଆମେ ମୋକ୍ଷ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଭବନ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏହି କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କାମନା କରି ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।